हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम साइकेट्रिक नर्सिंग में असाइनमेंट देखेंगे। असिस्ट द पेशेंट फॉर प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी किसी पेशेंट को देनी है हमको, तो उसको हम कैसे असिस्ट करेंगे। अगर कोई ऐसी असाइनमेंट आपको मिली हुई है तो आप किस तरह से उसको बनाना चाहिए आपको। ऐसे तो इसमें फॉर्मेट बना हुआ ही है, बस फिल किया हुआ है। इस तरह से आप बना सकते हो प्ले थेरेपी के पेशेंट के लिए। सबसे पहले देखिए डेमोग्राफिक डाटा लिखा गया है। इसको मैं थोड़ा ज़ूम करती हूँ, आपको तब दिखाई देगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर ये कंप्लेंट रहती है, या तो दिखता नहीं है या फिर मेरी राइटिंग गंदी लगती है। वैसे मैं कभी कभी किसी और की असाइनमेंट भी डालती हूँ, जैसे एनसीपी हो गया ना, तो किसी और का भी होता है, वो हमेशा मेरा ही नहीं होता। तो ये भी है। डेमोग्राफिक डाटा पेशेंट का लिखना, नाम, ठीक है, उनका एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे आप जैसे नहीं लिखा ना, तो यहाँ आप अनमैरिड लिख देना। बच्चा है जैसे ही 7 साल का, तो यहाँ पे अनमैरिड लिख दो। फिर उनका रिलीजन, ठीक है, कौन सी क्लास में है, एजुकेशन, एड्रेस, इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट यानी उनको कौन लेकर आया है, उनके साथ में कौन है, तो मदर एंड फादर। अब दूसरा देखिए नीचे, मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको दिख भी रहा है क्लियर या नहीं, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी ताकि क्लैरिटी वीडियो की बनी रहे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इलनेस, तो पेशेंट का क्या इलनेस है कि पेशेंट को हम प्ले थेरेपी दे रहे हैं। प्ले थेरेपी वैसे बच्चों में ही देंगे, ठीक है, बच्चों को ही हम प्ले थेरेपी ज़्यादातर तो बच्चों में ही दी जाती है ये, है ना। बच्चों को, बड़ों बूढ़ों को अब कहाँ आप बोलोगे कि चलो खेलो, बास्केटबॉल खेलो। उनके बूढ़े लोगों को आप ऐसा बोल दोगे तो उनको पहले ही बीमार है, उनकी कहीं हड्डी वड्डी और टूट गई तो क्या होगा। फिर देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, द चाइल्ड नॉट कम्युनिकेट फ्रीली विद द अदर्स members and family, love is lake। इसमें ये बताया गया है कि बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता, जैसे अच्छे से हम खुलकर बातचीत होती है जो, वैसी बातचीत नहीं है, ना तो किसी और के साथ, ना घर वालों के साथ, और परिवार में भी प्यार की कमी लग रही है। ऐसा जो है वो डिस्क्रिप्शन हमको मिला है उसकी इलनेस के बारे में। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में, तो जो उसका मूड और अफेक्ट है वो अफेक्ट हुआ है, उसमें पुअर है वो, सॉरी, ठीक है, तो वो पुअर है। मूड तो सभी लोग जानते हैं, कई बार मूड बहुत खुश होता है, कई बार मूड हमारा डिप्रेस्ड होता है, उदास होता है। तो अफेक्ट जो उसको शो करना, किस तरह से उसको शो कर रहे हैं, जैसे एंगर को शो करते हैं, सैडनेस को शो करते हैं, वो है, तो पुअर है। एंड स्पीच इज़ इरेगुलर ऑफ द चाइल्ड, स्पीच भी उसकी रेगुलर नहीं है, इरेगुलरिटी है उसमें। ट्रीटमेंट हिस्ट्री, देयर आर थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट। तो बच्चे को थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट यानी कि कुछ ड्रग्स उसको दी जा रही हैं, जो भी डॉक्टर ने चीज़ें उसकी ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब करी हैं, वो उस ट्रीटमेंट उसको मिल रही है। इंडिकेशन फॉर प्ले थेरेपी, तो चाइल्ड इमोशनल प्रॉब्लम है उसे, इसलिए प्ले थेरेपी उसे दी जा रही है। अभी एडवांटेज देखिए प्ले थेरेपी के, इम्प्रूव द इंट्रैक्शन एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड चेंज द अबनॉर्मल बिहेवियर। तो इसमें प्ले थेरेपी के थ्रू बच्चे का क्या होगा कि इंट्रैक्शन बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, यानी कि वो आपस में इंट्रैक्शन यानी बातचीत करना, इंटरेक्ट करना लोगों के साथ, तो वो ये बात यहाँ पर बताई गई है। साथ में कम्युनिकेशन भी उसका इम्प्रूव होगा। अगर वो खेलेगा, बच्चा है छोटा, वो और बच्चों के साथ खेलेगा तो बातचीत भी होगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उसका इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ, और उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल आने लगेगा, अब नॉर्मल से वो नॉर्मल होने लगेगा। समरी ऑफ प्ले थेरेपी प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट इन वार्ड। अभी हम समराइज कर लेते हैं इसको। तो पेशेंट हेल्थ ऑफ माइंड इज़ इम्प्रूव्ड आफ्टर थेरेपी, तो बच्चा जो है वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें दिखा है हमको। ये हो गया हमारा। इस तरह से आप, छोटा सा टॉपिक है ये, आप बना सकते हो इसको भी, इसको नोट करके आपको हेल्प रहने वाली है। और अगर तो ये वाली आपकी प्रैक्टिकल फाइल इस तरह की है, तब तो आपके मज़े हो गए, यहीं से आप कर सकते हो।
और समझ भी सकते हो। प्ले थेरेपी में बच्चे को बस खेल-कूद ही करवानी है बच्चों के साथ, और जैसे कि उनको ब्लॉक्स दे दिए बनाने के लिए, उनको पकड़न-पकड़ाई जो होता है वो खेलने को कह दिया, और बच्चों के साथ मिलकर प्ले थेरेपी बच्चों की होगी, और फिर उसकी जो बिहेवियर है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।